में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ ये औरंगी टाउन है और हमारे यहाँ पे आने का मकसद बहुत वाज़े है कि यहाँ पे गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत मुज़ाहरे हो रहे हैं। ख़वातीन का प्रोटेस्ट हुआ, मुहाजिर सूबे के लिए बात की जा रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल चॉकिंग भी है जिसमें ये लिखा गया है कि मुहाजिर सूबा या मौत। हम ये जानना चाह रहे थे कि क्यों आखिर औरंगी टाउन, लियाकताबाद और लांडी में ही मुहाजिर सूबे की बात क्यों हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर जानने के वास्ते आए हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो बयान आया था अक्टूबर-नवंबर में 27 रमज़ान को, उसके बाद से यहाँ पे वॉल चॉकिंग शुरू हुई मुहाजिर सूबे की, जिसके बाद इसकी तहरीक में ज़ोर पकड़ लिया और उसके बाद यहाँ पे वॉल चॉकिंग में भी इजाफा हो गया। फिर एक करारदाद जो है वो मार्च 2012 में मंजूर की गई जिसमें ये कहा गया कि सिंध की तकसीम नहीं की जाएगी। इसमें जो सिंधी MPs थे उन्होंने ये करारदाद पेश की और उसको अक्सरियत से, बल्कि यूनानिमसली MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने इसको, बल्कि सिंध असम्बली के तमाम अरकान ने इसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया कि सिंध की तकसीम नाकाबिल कबूल है। जिन्होंने ये करारदाद मूव की थी उनको फिर लेटर्स भी गए कि मुहाजिर सूबा बनाएं और हमारे इस सूबे से यहाँ से जाएं। इस किस्म की तहरीक भी जो थ्रेड्स थी वो भी लोगों को गई। अब ये वॉल चॉकिंग हो रही है मुसलसल और इसके ऊपर बात भी हो रही है, ट्विटर फेसबुक पे इसकी कैंपेन भी हो रही है, यहाँ डेली एहतजाज भी हो रहा है। हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ एक एहतजाज है ऑलरेडी। हमने सोचा इस पे हम बात करें कि क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, इसके पीछे कौन है, कौन चाहता है कि सिंध की तकसीम की जाए, लोगों का इंडिविजुअल मुतालबा है या फिर कुछ और है। ये मुहर्रकात इस सूबे की आवाज़ के पीछे क्या है वो जानने के लिए हम औरंगी टाउन आए हैं। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपने ये सूबे का नक्शा भी उठाया हुआ है, आप ये क्यों चाहते हैं कि मुहाजिर सूबा? ये कौम का सूबा है। अगर हम सूबा मांग रहे हैं तो थोड़ी कर रहे हैं, हमें सूबा चाहिए। मगर आप तो पाकिस्तानी है ना, मुहाजिर? मुहाजिर नहीं है, मुहाजिर कहलवा रहे हो, पाकिस्तानी सब हैं, लेकिन सूबे सबके हैं ना, हमें भी सूबा चाहिए। अच्छा, नहीं मगर पाकिस्तानी होते हुए आप मुहाजिर तो नहीं रहे, अब तो हिजरत तो बड़ा अरसा हो गया। आपके बुजुर्गों ने बात सुनो, सबने इजाजत करके आइए ना, जब हमें तस्लीम नहीं करा जा रहा तो हम क्या करें? कैसे तस्लीम आपको किया जाए, क्योंकि आप यहाँ माशाल्लाह शहरी हैं। हमारा हुक्म नहीं है, हमारे ये बताया को पामाल किया जाता है, उसके अलावा हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती है, इसलिए हमें सुबह चाहिए। ये मुझे बताइएगा कि क्यों मुझे एक सेकंड, एक वक्त में एक बंदा बोले, आपको मिल रहा है, आप ये वक्त में एक बंदा बोले, ये मुझे बताइए बाजी, आपके पास क्या हुकूक नहीं है? क्या हुकूक? हम जो है एक तालीमी माशरे के आदमी हैं। नौकरी नहीं मिलती। अगर सराय की सूबा बन सकता है और पख्तून सूबा बन सकता है तो हमारे लिए किस बात की वो तो इंतजामी बुनियादों पे है ना, वो तो बहुत बड़ा, पंजाब तो बहुत बड़ा, इसलिए उसकी तकसीम हो रही है। हमारे बच्चों को डिग्रियां ले लिए फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, परेशान है, धक्के दे के दलालत करके निकाला जाता है रोडों पे। अपने लीडर से इल्तिजा करते, वो लंदन में बैठे, हम उनसे हाथ जोड़ के सवाल करते कि इस तहरीक का हमारा हिस्सा बने। ये बताइए इसके पीछे कौन है? क्या MKM इसके पीछे? नहीं, MKM नहीं है, हम अपनी मदद हमारे बच्चों को एक वक्त में एक बंदा तो पहले सुबह बना लेती MKM को, MKM ने महाजिर का नारा मार के सब बिल्कुल खत्म कर दिया। MKM से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई तो होगा पीछे, आखिर ये पूरी हर कौम को सूबा चाहिए। पंजाब अपने सूबे का मुतालबा कर रहा है, सरहद अपने सूबे का मुतालबा कर रहा है, बलूचिस्तान ने अलग आवाज़ उठा रखी है। हम लोग अपने शराफत के साथ बिल्कुल इज्जत के साथ सुबह मांग। ये मुझे बताइए, एक सेकंड, एक वक्त में एक आदमी बोले, एक वक्त में एक आदमी जी, ये आपने जो एक सेकंड ये देखिए,
एक सेकंड, ये जो आपने उठाया हुआ है इसमें मीरपुर खास भी आ गई, हैदराबाद भी आ गई, कराची भी आ गया। ये तो सारे मीरपुर खास और नहीं, मगर ये कैसे? ये तो मीरपुर खास और हैदराबाद में तो सिंधी भी रहते हैं, यहाँ भी सिंधी मेजॉरिटी तो है ना, हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पे। जब हुकूमत पाकिस्तान तमाम कौमों को तस्लीम करती है तो उर्दू बोलने वालों के साथ, माजरों के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? नहीं, क्या नाइंसाफी आपके साथ? बिल्कुल नाइंसाफी है। हम क्या हिजरत करके मतलब पाकिस्तान से यहाँ है। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, आपका घर है। पाकिस्तानी सनद नहीं दिया जाता है ना, बोलते का ये लाओ, वो कहाँ से लेकर? पाकिस्तान आपका क्यों नहीं है? ये नहीं है गद्दार है हुकूमत, गद्दार। ना खपे क्यों? पंजाबी का, पठानों का, महाजिरों का नहीं है यहाँ कुछ सूबा। तो कराची में आपकी मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपकी जमात है? नहीं है वो हमारा सपोर्ट नहीं कर। मतलब ये कि उर्दू स्पीकिंग बस, और कोई नहीं है। हमारा तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना। मैं तो उनसे अपील करता हूँ कि महाजिर सुबह तहरीक का वो सपोर्ट करे, इसकी तहरीक को आगे बढ़ाए। सपोर्ट नहीं हो रहा, आप लेके जाओगी थोड़ी देर के लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं। अच्छा, छोटे बच्चे के हमारे बच्चे कट गए बकरों की तरह। हाँ, हमें सुबह चाहिए, हमें अपनी रोटी चाहिए, मकान चाहिए, मकान दो, सुबह दो, नौकरी, इन जवानों को नौकरी दो। बताइए, एक सेकंड, आप एक सेकंड, ये मुझे बताए कि आपने कुर्बानियां देके पाकिस्तान हासिल किया। अब महाजिर सूबा बनने से तो बड़ी खूनरेजी होगी। पहले भी हुई और अभी भी हुई, और दूसरा के सूबे क्यों बन रहे हैं? कल क्या है, पंजाबिया का सूबा बन गया, मियाँ वालों का सूबा बनेगा, अगवानिया का सूबा बनेगा, और महाजिर का जाएगा, तलवार से नीचे कटेगा। नहीं, मगर ये तो अम्मा, मगर बात ये है कि ये बात सुने, सूबे बनने से जो आपको फायदे हैं वो कराची शहर में ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। यहाँ कोई इंतजामी मसला मिलने, कौन से मिलने? कोई नहीं मिल रहा हमारे को। आए दिन को खूनों गारत हो रही है यहाँ पर, आए दिन खूनों गारत हो रही है, कटो मारा जा रहा है लोगों को। तो हमें तो अपना सुबह चाहिए, हर जगह तो सुबह बन चुका है। 70% जाता है कराची से, बाजी 70% जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है हमें? 70% से कराची कमा के देता है, गवर्नमेंट को लेके जाता है। साल हो रहा है बच्चों को। अच्छा, ये मुझे बताएं अम्मा, पहले आपने वोट किसको दिया? वोट किसको देते? जो आता है उसको देते हैं वोट। गद्दारी कर जाते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। एमकेएम को वोट देते हैं? नहीं, हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने वोट दिए, बना रहे, लेके चले। वोट नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते। बाबा जी ये बताएं, आप पाकिस्तान जब बना था कितने थे? क्या उम्र थी आप? 2 साल। 2 साल के थे, और आप अपने बड़ों के साथ यहाँ आए होंगे। जी हाँ। क्या, एक सेकंड, क्या आपने देखा होगा, क्या एनवायरनमेंट है? उस वक्त से अब तक हमारे साथ बेईमानी हो रहा है, कभी हक़ नहीं मिला। हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, MA BA किए हुए हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। मगर ये तो पूरे पाकिस्तान में, फिर वो तो नहीं सूबों के मुताबिक। कहाँ से आए? यहाँ तो हम मतलब ऐसे हैं, जाली डिग्री लिए हुए वो बैठे हैं की पोस्ट पे। हमारे बच्चे ओरिजिनल हैं लेकिन इधर उधर घूमते रहते हैं, ये क्या है? लेकिन चाचा जी ये मुझे बताएं कि ये जो महाजिर सूबा की आप बात कर रहे हैं, क्यों जरूरत महसूस हो रही है? एमकेएम क्या सुबह बना कर दे रही है? एमकेएम से हमारा क्या वास्ता? हम मजबूर हैं, हम आवाज उठाएंगे। वो भी तो महाजिर थे, उर्दू स्पीकिंग है, वो तो वहाँ से आए थे, कुर्बानियाँ उन्होंने, उनके बुजुर्गों ने नहीं दी क्या? वो अब उनकी मजबूरी है, हमारे साथ हमारी मजबूरी है। आप एमकेएम से क्यों नहीं कहते कि वो सूबे की हिमायत करें? एमकेएम से क्या कहेंगे हम खुद जो हैं, हम भी महाजिर हैं ना, हमारे भाइयों को नौकरियां हैं ना, बेटों को है ना, गैस है ना, बत्ती है, कितने परेशान है ना, रोजी है ना, रोजगार है। सबसे ज़्यादा महाजिर पीस रहा है, सबसे ज़्यादा ख्वार महाजिर है। बच्चा गली से बाहर निकलता है, गोली लग जाती है, बनारस पार करता है, गोली लग जाती है, बिलोचों में जाता है, मर जाता है। कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अब हमें सूबा चाहिए, महाजिर सूबा चाहिए। अगर सूबा आप भाई को जानते हैं ना, हम किसी तंजीम को जानते, ना हम पीपी को जानते, हम किसी तंजीम को नहीं जानते। हम अपने बच्चों को जानते, अपने भाइयों को जानते, अपने बेटों को जानते, अपने बुजुर्गों को जानते। हमारे बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। यहाँ मैंने देखा, ये बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, अगर आप इजाज़त दें, ये एक सेकंड, एक वक्त में बाबा जी ये बताइए आपकी क्या उम्र है? मेरी 70 साल। 70 साल। जब पाकिस्तान बना आप 3 साल के होंगे? मैं उस वक्त 7 साल का था। 7 साल के थे पाकिस्तान
पाकिस्तान जब बना, तो ये बताइए कि उस वक्त आपने खूनरेजी 3 साल का तकरीबन खूनरेजी देखी होगी, आपके बुजुर्गों ने बताया होगा, मुश्किल से आए। सब। आप ये नहीं समझते कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं, इस मुतालबे से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान क्यों होगा? क्योंकि सिंधी जो है वो तो नहीं सिंध की तकसीम चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? और पंजाब में तकसीम हो रही है तो वो महाजिर सूबा ये सिंध में उसकी आप जो चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मीरपुर भी इसमें आ जाए, हैदराबाद भी आ जाए, तो ये तो सिंधी ये कहते हैं कि वो भी तो सिंध में रहते हैं, तो कैसे तकसीम? वो उनको भी जगह मिलेगी, उनको भी सिंध, उनका सिंध भी रहेगा, हमारा सूबा भी रहेगा, महाजिर सूबा। क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के, तो वो आपको दूसरे सूबे वाले आते हैं यहाँ पे आके मंडलाते हैं खूब अपने बच्चों को, उनके तरक्की। आप ये बताएं, आप किसके वोट किसको देते हैं? हैं? वोट किसको देते हैं? हम वोट तौर पे जो भी होता है उसको दे देते हैं। वोट तो हमें जिसको देना उसको देंगे, लेकिन तो मसलन आप यहाँ से तो एमकेएम जीत पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, उसको हम वोट दे देते हैं। फिर आप एमकेएम से भी ये मुतालबा करेंगे कि वो महाजिर सूबे के अल्ताफ भाई से कहेंगे कि अल्ताफ भाई हमारे लिए जरूरी आप कोशिश करें, हमारे सूबे के लिए कोशिश करें। हम सिर्फ सूबे के लिए बोल रहे हैं कि हमारा भी हुकूक हो, हमारी भी एक जगह हो और हमें भी लोग माने, क्योंकि हमें कोई मानता नहीं है। ये बताइए कि ज़ाहिर है हुकूमत यहाँ पे इत्तेहादी जमातों की है, एमकेएम भी हुकूमत में शामिल है, ये वॉल चौकिंग आके कौन कर जाता है जिसका कि एमकेएम को भी नहीं पता? एमकेएम को तो नहीं पता है ना, एमकेएम इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अवाम है, अवाम को चाहिए सूबा, इसलिए कि ये सूबा ये पाकिस्तान बनाया किसने था? पाकिस्तान माजिरों ने बनाया, माजिरों ने कुर्बानी दी, कटे पिटे माजिर कोई और या पठान या पंजाबी नहीं कटे पिटे, माजिरों ने बनाया। ये अल्ताफ भाई तक भी आवाज़ आनी चाहिए कि अगर ये सूबा नहीं बनता तो क्या हो? सूबा बनना चाहिए, सबके बने, फिर यही हंगामे हालत होते रहेंगे। घर पे आएगी और क्या होता है? ये पुल के ऊपर जब रोक के मारा जाता है ना किसी को, उससे ये नहीं पूछते हैं कि तेरी पार्टी क्या, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर मारा जाता है। इसका मतलब है कि अगर महाजिर सूबा जो आप बनाना चाहते हैं उसमें ना पठान रह सकेंगे ना सिंधी रह सकेंगे, सब रहेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है, सब रहेंगे इसमें। और भी सूबे क्या किलिंग्स तो अभी भी हो रही है, अभी भी सब इकट्ठे रह रहे हैं, किलिंग्स तो अभी भी और भी जो सूबे बने उसमें क्या सब कौमें नहीं रहती हैं? सब कौमें रह रही हैं। अभी ये पाकिस्तान बनाया किसने? ये माजिरों ने बनाया, आज तक ये कोई सवाल नहीं उठाता बनाया किसने? कटे पिटे माजिर ही कटे पिटे है ना, इंडिया से आए माजिरों ने ही बनाया ना, माजिरों का आज तक कोई नाम ही नहीं लेता है। मगर वो तो पंजाब में भी बहुत से लोग मरे थे, वहाँ पे सबसे बड़ा मैसेकर ना माजिर मारा, इतना कोई भी नहीं मारा। ये सबसे बड़ी खूनरेजी तो पंजाब के बॉर्डर पे। पंजाब पे तो मारा कौन था? आप ये वो कहेंगे कि जी लाहौर को अलग कर दे, वो कर बना दे लाहौर को, वो कर रहे बन ही नहीं सकता ना, सराय की सूबा बन रहा है, बनेगा वो, बन रहा है, सब बन रहा है। तो हमारे अल्ताफ भाई से हम ये इंतजार करते हैं कि अल्ताफ भाई को चाहिए हमारी आवाज़ सुने, हमारी ये भी उठाएं, हम भी, हमारा भी हक बनता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप सब लोग यहाँ पे, ये जो मेरी बुजुर्ग खवातीन हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ये मुतालबा इस वक्त इनको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? अगर ये जो लोग बैठे हैं आज टीवी पर जो बात करते हैं, इनको तारीख नहीं पता। देखें तारीख जो होती है ना, वो सच्चाई जो है वो झूठ को रोनती भी गुजर जाती है। कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं था, मुंबई प्रेसिडेंसी के हिस्से में आता था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी इसके ऊपर सिंधियों ने हुकूमत की हो नहीं की ना, हिस्ट्री उठा लें आप, पीछे 300 साल पीछे चले जाएं, ये जो बात कर रहे हैं आज। दूसरी बात ये कि लसानियत की बुनियाद पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन लसानी की बुनियाद पर है। पंजाब अगर बात होती है पंजाब सूबे की, तो वो लसानियत की बुनियाद पे नहीं है। अगर बलोचिस्तान है तो वो लसानियत की बुनियाद पे नहीं है। अब ये जो बानियान पाकिस्तान की औलादें, ये जो 1.25 करोड़ महाजिर चला था, वहाँ से 20 लाख भी यहाँ नहीं पहुँच पाया। आज आप सराय की सूबे की बात कर रहे हो, हज़ारा डिवीज़न की बात कर रहे हो, 78% रेवेन्यू हम जनरेट कर। सवाल ये कि इस वक्त ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इससे पहले ही क्यों नहीं हुई? ये ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है। देखें आप हिस्ट्री उठा लें, आप तो मीडिया पर्सन है ना आज़म शराजी, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। पुलिस ले लें आप, आपको कितना % जो उर्दू स्पीकिंग मिलेगा महाजिर के नाम पे? हमारे इलाके ऐसे हैं, जब हम फ़ोन करते हैं कंप्लेंट्स के लिए तो वो कहते हैं हम, आपका तो एरिया ही नहीं है हमारे पास। मुझे बताएं, आप एमकेएम को अपनी पार्टी नहीं समझते? नहीं, एमक्यूएम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग सियासी लोग नहीं हैं। मगर वो आपकी आवाज़ उठाते हैं ना, उठा रहे हैं ना। वो तो एक मुत्तहदा कौमी महाजिर कौमी मूवमेंट जब शुरू हुई थी तो महाजिरों के नाम पे शुरू हुई थी ना, तो फिर आप उनको अपनी नुमाइंदा जमात नहीं समझते? नहीं, नुमाइंदा जमात तो वो हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल हुकूमत में भी बैठे हैं। वो हुकूमत में बैठे तो उनका एक पॉलिटिकल काम है, वो नेशन वाइड बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ अगर ज्यादती हो रही है, हमने वजीर आला शहबाज शरीफ को भी अपना पैगाम पहुंचाया। जब आप सराय की सूबे की बात करते हैं तो हमें वेलकम किया है। हम अल्ताफ हुसैन से भी बोलते हैं कि जब आप सराय की सूबे के लिए बात कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा स्टेक होल्डर है आपका, उर्दू स्पीकिंग उन्होंने जाने दी है, अपनी पाकिस्तान बनने के लिए भी जाने दी। ये मैं बिल्कुल, मैं ये